क्या बोर्ड्स और नीट दोनों में अच्छे नंबर लाना पॉसिबल है? रेगुलर स्कूल गोइंग वाले तो बोर्ड में भी अच्छा कर लेंगे और नीट में कर सकते हैं, बट जो इर्रेगुलर स्कूल या डमी स्कूल वाले हैं, क्या वो बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाते हैं? क्या जो बोर्ड्स में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो हम रेगुलर ना पढ़े तो फेल हो जाएंगे उसमें? तो इन्हीं कुछ सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग? वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे हम लोग बोर्ड्स और नीट दोनों जो इतने खतरनाक चीजें हैं, इनको साथ में कैसे मैनेज करें। तो यार ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है और लगता है भाई कैसे होगा मतलब जो आया होता है बंदा 11th में आता है, जो खास करके जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। कहते हैं बोर्ड और नीट को कैसे मैनेज करें, क्योंकि दोनों खुद में अलग सी इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो मतलब मैनेज कैसे होगा। लेकिन भाई रियलिटी में लास्ट में तुम जब नीट दोगे और मतलब ये सब तुम भी सब करोगे, तो तुम्हें कहोगे भाई फालतू इतनी टेंशन ले रहे थे, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से हो जाता है सब। तो पहले थोड़ा सा क्विक इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है यश और मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 10,912 थी और क्लास 12th में मेरे 92.8% थे। हाँ यार, नीट में थोड़े मार्क्स कम है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, ब्लंडर कराया था मैं पेपर में। खैर नेवर माइंड। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो भाई सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं नॉन अटेंडिंग स्कूल में जाता था, या फिर तुम उसे डमी स्कूल भी कह सकते हो। मैं रेगुलर स्कूल्स में नहीं जाता था, बट मैं थोड़ा बहुत रेगुलर स्कूल वाले बच्चों के बारे में जानता था, क्योंकि मेरे भी दोस्त रेगुलर स्कूल में जाते थे। तो पहले हम लोग रेगुलर स्कूल वालों की बात कर लेते हैं। भाई तुम लोग का तो बोर्ड सॉर्टेड है, तुम लोग बोर्ड्स में तो बहुत अच्छा करने वाले हो, बट भाई तुम्हें नीट के लिए टाइम मैनेज निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरे बोर्ड्स वाले मतलब जो रेगुलर अटेंडिंग वाले स्कूल, मतलब जो मेरे रेगुलर स्कूल गोइंग वाले दोस्त थे, उनके लिए यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। उनका टाइम नहीं मैनेज हो रहा था। वो स्कूल का तो पढ़ रहे थे, बट नीट का मैनेज करने में उनकी डैश नहीं कर रही थी। मतलब समझ रहे हो, ये मतलब स्कूल से घर आओ, फिर कोचिंग जाना रहता था, फिर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता था। तो भाई इसमें तुम्हें टाइम टेबल बहुत बहुत तगड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और स्कूल से जितनी हो सके उतनी छुट्टी ले लेना, मतलब कैसे भी करके छुट्टी उट्टी मार रहे रहना, तभी पढ़ पाओगे। वरना नीट में तुम्हें थोड़ा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, तो तुम्हें टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर बात करें डमी स्टूडेंट या नॉन अटेंडिंग वाले स्टूडेंट्स की, तो इनके लिए मैं ये सब बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी डमी स्टूडेंट था और मैंने भी नीट क्लियर किया है, तो और बोर्ड्स में भी ठीक परसेंट आ गए हैं, तो बता सकता हूँ। तो मेनली यार बेसिक से बात करते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि बोर्ड्स में लाने में अलग से कुछ पढ़ना रहता है। पहली बात ये क्लियर कर लो कि नहीं भाई, अलग से नहीं पढ़ना रहता। अगर मेन सब्जेक्ट की बात है तो बिल्कुल अलग से नहीं पढ़ना रहता। तुम अपना नीट का पढ़ते रहो, बस नीट का पढ़ो, नीट से रिलेटेड जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। बोर्ड्स में तुम्हारे नंबर अपने आप आ जाएंगे। देखो बायो में एनसीईआरटी रहता है, बायो तो एकदम तुम्हारी सॉर्टेड है। तुम नीट का पढ़ रहे हो, तुम्हारी एनसीईआरटी कवर हो रही है। केमिस्ट्री का भी भाई तुम्हें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री में भी तुम जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, बस उसी में से आएगा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बट फिजिक्स में तुम्हें जैसे डेरिवेशंस वगैरह ये बस अलग से देख के जानी पड़ेगी बोर्ड्स के टाइम। वो भी सिर्फ बोर्ड्स के टाइम, कुछ दिन पहले जो गैप होता है उसमें तुम डेरिवेशंस वगैरह देख लेना। और बाकी थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पलट के देख लेना कुछ, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें कभी कभी देखे नहीं होते शायद। क्योंकि जो रे ऑप्टिक्स अगर तुम खोल के देखोगे तो लास्ट में कुछ पिक्चर्स दी होती हैं टेलीस्कोप की, वो कभी कभी टीचर्स नहीं पढ़ा पाते हैं, तो वो देख लेना, क्योंकि पिक्चर बेस्ड कई क्वेश्चन आ जाते हैं। वरना फिजिक्स तुम्हारा सॉर्टेड है, बस डेरिवेशन जरूर देख लेना। मैंने मिस्टेक की थी अपने बोर्ड्स में, क्योंकि मैं डेरिवेशन नहीं देख के गया था, क्योंकि पिछली बार वाला बोर्ड्स का पेपर टफ था फिजिक्स का, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल बहुत है, तो मैंने डेरिवेशन ज़्यादा देखी नहीं और वही आ गए थे मेरे वाले फिजिक्स के बोर्ड में, तो ये दिक्कत हो गई थी। तो डेरिवेशन सारी देख जाना बस तुम्हारा, बस अब तुम नीट का करते रहो, नीट में जो कर रहे हो करते रहो। बस ये फिजिक्स में तुम डेरिवेशन देख लेना, बस बाकी में तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा पूरा सॉर्टेड है। वहाँ बोर्ड्स एकदम बढ़िया निकलेगा। ठीक है, मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं तुम्हारे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं। तो भाई सुनो, इधर आओ। तुम्हें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की भी इतनी टेंशन नहीं लेनी है जितना मैं ले रहा था अपने टाइम पे। मत लेना भाई ज्यादा टेंशन। देखो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स क्या होता है, तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन है, और कंप्यूटर भी हो सकता है या हिंदी भी हो सकता है। मेरे पास फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर दोनों थी, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों में एक सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, मेरे पास दो दो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, तो मेरी तो और हालत टाइट थी। फिर भी जैसे तैसे मैंने मैनेज कर लिया था। हाँ मेरे कंप्यूटर में थोड़े कम मार्क्स थे, मतलब पास हो गया था, लेकिन फिर भी मेरे शायद 60 या 70 के बीच में मार्क्स थे, कुछ 100 में से। तो कंप्यूटर में मेरे मार्क्स कम थे, फिर भी यार पास होना चलता है इतना। बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ। बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, स्पेशली जो ये ऑप्शनल वाले हैं, इनमें तुम
फेल बस मत होना, बस थोड़ा बढ़ जाएगा, फेल नहीं हो गया अगर तुम थोड़ा पढ़ लोगे। मैं बताता हूँ कैसे। देखो भाई, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अगर तुम पहले फिजिकल एजुकेशन की बात करोगे तो भाई थोड़ा बहुत देखते रहना, मैं कहूंगा थोड़ा बहुत देखते रहना। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं निकल रहा है तो इतना मत टेंशन लेना। बोर्ड्स के 1-2 महीने पहले से जरूर पढ़ना चालू कर देना। पढ़ने का मतलब ये नहीं कोई बुक उठा के बैठ जाओ, बुक की जरूरत नहीं है। तुम यूट्यूब पे लेक्चर ढूंढ के जो तुम्हें अच्छा लगे, तो 1-2 चैनल्स हैं मुझे पता है, अगर तुम्हें जानना हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हाँ, तो मैं सब्जेक्ट वाइज अगर अप्रोच की बात करूँ तो फिर से बता रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन में तुम बस लेक्चर्स करोगे ऑनलाइन यूट्यूब के, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन बहुत आसान है, बस जैसे तुमने पहले सोशल स्टडीज टाइप के सब्जेक्ट पढ़े होंगे उससे वैसा ही है, पर थोड़ा इजियर साइड में है, और तुम्हें थोड़ा बायो भी उसमें मिल जाएगी। तो आसानी से फिजिकल एजुकेशन में तुम बढ़िया स्कोर कर लोगे। मेरे 90+ स्कोर थे उसमें, फिजिकल एजुकेशन में आराम से आ जाएंगी। मैंने बस गैप डेज में ज़्यादा पढ़ा था, और ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था, कभी कभी 1-2 महीने पहले से पढ़ रहा था, क्योंकि प्री बोर्ड भी थे मेरे डमी स्कूल में। तो फिजिकल एजुकेशन तो खत्म है भाई, आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, तुमने गलती से ले लिया तो भाई फंस गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा डरो मत, क्योंकि मेरी तो बहुत हालत खराब थी, क्योंकि ये सही में भाई बहुत टफ सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस अलग से ऑप्शनल में लेना भाई बहुत बड़ी गलती थी, इससे अच्छा मैं हिंदी ले लेता, मैं सोच रहा था। तो अगर तुम्हारा कोई जानने वाला हो या कंप्यूटर साइंस चुनने की सोच रहा है तो कंप्यूटर मत चुनना, हिंदी चुन लेना उसके बजाय, क्योंकि कंप्यूटर बहुत टफ है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कोई बुक नहीं ली थी कंप्यूटर में भी, तभी मेरे कम नंबर भी हैं, 60-70 के, 67 शायद थे मेरे नंबर। ठीक है, तो कम नंबर है तभी मेरे कंप्यूटर में, क्योंकि मैंने भी सिर्फ ऑनलाइन से इसमें ही पढ़ा था, मैंने बुक नहीं यूज़ की थी भाई, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की बुक बहुत इतनी मोटी सी थी तो मैं देख के ही डैश निकल गई थी, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर की बुक नहीं यूज़ की थी। तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो, उस पे भी कुछ चैनल्स हैं, अगर तुम कमेंट्स में पूछना चाहो तो पूछ लेना, बढ़िया चैनल्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ा दिया था। मैंने ज़्यादातर बस मैंने इसमें भी कह रहा हूँ गैप डेज में पढ़ा था, लेकिन कंप्यूटर अगर है तुम्हारे पास तो तुम थोड़ा 3-4 महीने पहले से थोड़ा बहुत देखते रहना, अगर थोड़ा थोड़ा मन हो देखते रहना। अगर थोड़े अच्छे नंबर चाहिए तुम्हें, इससे भी अच्छे आ जाएंगे अगर तुम 3-4 महीने पहले से देख रहे हो थोड़ा सा रेगुलर रेगुलर। बाकी पूरे साल ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो टेंशन नहीं लेना। और इलेवेंथ में भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, और ट्वेल्थ का भी, क्योंकि दोनों उसमें कनेक्टेड है दोनों साल का, इसलिए थोड़ा दोनों साल का अच्छे से पढ़ लेना, वरना कंप्यूटर में फील्डिंग सेट हो जाएगी। ठीक है, और बाकी बात करें इंग्लिश की, जो सबका सब्जेक्ट है, इंग्लिश में भाई टेंशन मत लेना। इंग्लिश में भी तुम्हें बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी की, जैसे हम लोगों ने 10th में एनसीईआरटी पढ़ते थे पूरा स्टोरी लाइन बाय लाइन, तो वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आराम से इसमें भी तुम्हारा यूट्यूब से काम चल जाएगा। तुम यूट्यूब पे लेक्चर देखना, वो समरी देख लेना, और शायद डियर सर की वीडियोस अच्छी रहती हैं, उनसे भी काम चल जाएगा। वरना अगर तुम्हारा मन ना लगे उसमें तो तुम एनिमेटेड वीडियोस भी आते हैं, वो सब देख सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी कहानी पता होनी चाहिए, बाकी तुम सब कर लोगे। इंग्लिश का एग्जाम भी बढ़िया निकाल लोगे। मेरे शायद 90 या 89 कुछ थे शायद, या इससे ज्यादा थे, शायद 90+ थे, मैं भूल गया। फिर भी तुम ले आओगे अच्छे नंबर इंग्लिश में, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बस फॉर्मेट वगैरह देख जाना, उसमें भी गैप डे से पढ़ोगे काम चल जाएगा। लेकिन एक बार पहले भी पढ़ चुके हो ना, ताकि तुम्हें एकदम नया ना लगे सब, और एकदम याद करने में मुश्किल ना हो, बस एक बार पहले का ही पढ़ लेना। वो तुम्हारे डमी स्कूल में भी टेस्ट वेस्ट होंगे तो वहां पढ़ सकते हो, वरना अगर मन हो तो पढ़ लेना, वरना नहीं भी पढ़ोगे तो गैप डे से तुम आराम से निकाल सकते हो। तो यही 3 सब्जेक्ट मेनली होते हैं ऑप्शन में, तो इनके लिए मैंने बता दिया कैसे करना है। तो ज्यादा टेंशन तीनों में नहीं लेनी। तुम गैप डे से भी अगर इन सब में पढ़ोगे तो पास तो आराम से हो जाओगे। पास क्या, तुम अच्छे नंबर भी ले आओगे। मैंने भी ज्यादातर गैप ही डे से पढ़ा था, लेकिन प्री बोर्ड भी थे मेरे डमी स्कूल में, तो मैंने थोड़ा पहले पढ़ रहा था, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा था, मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था। प्री बोर्ड में भी मैं ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे देता था प्री बोर्ड के 1-2 दिन पहले, बस उस सब्जेक्ट के लिए, बाकी मैं नहीं पढ़ता था ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ऑप्शनल सब्जेक्ट तगड़े निकालोगे और बोर्ड भी तगड़े से निकाल लोगे, कोई टेंशन नहीं आने वाली। तो ऐसे तुम्हारा सब मैनेज हो जाएगा। तो मैंने सब लगभग बता दिया है, तो फिर तुम्हें कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।